वर्ल्ड वॉर टू। दुनिया तारीख के सबसे बड़े खूनरेज तूफान में डूबी हुई थी। यूरोप जल रहा था, मशरिकी एशिया तबाह हो रहा था और अटलांटिक से लेकर पैसिफिक तक हर मुल्क अपने वजूद की जंग लड़ रहा था। लेकिन इस पूरी जंग का सबसे खौफनाक मोड़ 1945 के उस लम्हे में आया जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया। सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, जापान ही को क्यों चुना और क्या वाकई यही जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता था। आइए इस पर गहरी नजर डालते हैं। देखो, 1930 की दहाई में जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं था, एक उभरती हुई फौजी सल्तनत था। चीन पर हमला, कोरिया पर कब्जा और जनूबी मशरिकी एशिया में तोसी। जापानी फौज पूरे खत्ते को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। अमेरिका शुरू में इस जंग से दूर रहना चाहता था, लेकिन दिसंबर 1941 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी तारीख बदल दी। जापानी हमला पर्ल हार्बर पर। अमेरिकी बहरी बेड़े का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। कौम गुस्से में थी और अमेरिका ने फौरन जंग में दाखिल होने का ऐलान कर दिया। लेकिन अमेरिका की असल परेशानी जापान की छोटी मगर बेहद खतरनाक हिकमत अमली थी। आखिरी सिपाही तक लड़ने का आज़म। जापानी फौज पसपाई कबूल करने के बजाय खुदकुशी तक को जंगी एजाज़ समझती थी। कामी क्वाजी पायलट यानी हर वक्त मौत के लिए तैयार फौजी, हर इंच ज़मीन के लिए आखिरी हद तक मज़ाहमत। यही चीज़ अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अगर मरकज़ी जापान पर कब्ज़ा करना पड़ा तो कितना खून बहेगा। 1945 तक अमेरिका ने दो बड़ी चीज़ें वाज़ेह तौर पर देख ली थी। पहली चीज़ ये थी कि यूरोप में जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जापान हार मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी चीज़ ये थी कि जापानी सरजमीन पर बराह रास्त हमला लाखों अमेरिकी फौजियों की जान ले सकता है। अमेरिकी मिलिट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर जापान पर ज़मीनी हमला किया जाता तो सिर्फ अमेरिकी हलाकतें 5 लाख तक जा सकती थीं, जबकि जापानी हलाकतें 1 करोड़ तक पहुंचने का अंदेशा था। अमेरिका ने जापानी शहरों पर रिवायती बमबारी की भी कोशिश की। टोक्यो की आगज़दा रातें, हज़ारों शहरियों की मौत, लेकिन जापान फिर भी हथियार डालने को तैयार नहीं था। इसी दौरान अमेरिका के पास एक नया खौफनाक और नाकाबिले तसव्वुर हथियार था, एटम बम। अमेरिकी क़यादत के सामने दो बड़े मकासद थे। पहला तो ये कि जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करना। हिरोशिमा पर हमले से पहले अमेरिका ने जापानी क़यादत को कई बार पैगाम दिया कि हथियार डाल दें, लेकिन जापान की फ़ौजी काबीना किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं थी। अमेरिकी सदर ट्रूमैन के मुताबिक एटम बम गिराए बगैर जंग ख़त्म करना नामुमकिन था। और दूसरी चीज़ ये थी कि सोवियत यूनियन को ताकत का मुजाहरा दिखाना। ये वो पहलू है जिस पर आज भी तारीख दान इख्तिलाफ करते हैं। 1945 में सर्द जंग का आगाज़ हो चुका था और अमेरिका जानता था कि मुस्तकबिल में असल मुकाबला जापान के साथ नहीं, सोवियत यूनियन के साथ होना है। अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया तो ये पैगाम सिर्फ जापान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन है, इसका फैसला आज हो जाएगा। कई मौर्रिखीन के मुताबिक अमेरिका ने यह हमला जापान को कम, सोवियत यूनियन को ज़्यादा डराने के लिए किया। पहला धमाका हिरोशिमा पर किया गया 6 अगस्त 1945 सुबह 7:45 बजे। अमेरिकी बमबार एनोला गे हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटम बम गिराता है। चंद सेकंड में 90,000 लोग जल कर राख हो जाते हैं। पूरा शहर ज़मींदोज़, आसमान सियाह और हवा में ताबकारी और हज़ारों मासूम लोग बेजान। दुनिया ने पहली बार इंसानियत की तबाही का ऐसा मंजर देखा, लेकिन जापान फिर भी हथियार डालने को तैयार नहीं हुआ। अमेरिका ने समझ लिया कि एक धमाका काफ़ी नहीं, तो दूसरा धमाका 9 अगस्त 1945 को फेटमैन नामी दूसरा एटम बम नागासाकी पर गिराया गया। 40,000 लोग लम्हों में ख़त्म हो जाते हैं, हज़ारों ज़ख्मी, लापता और बाद अज़ा ताबकारी से हलाक होने वाले अलग। दोनों धमाकों के बाद जापानी शहंशाह हिरोहिटो ने तारीख़ में पहली बार कौम से ख़िताब करते हुए एतराफ़ किया कि हम अब इस जंग को जारी नहीं रख सकते।
یہی وہ لمحہ تھا جب جاپان نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا اور دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا۔ کیا ایٹم بم واقعی ضروری تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر دنیا آج بھی منقسم ہے۔ امریکی موقف یہ تھا کہ اگر ایٹم بم نہ گرایا جاتا تو جنگ کئی سال اور چلتی، لاکھوں لوگ مرتے اور جاپان کبھی بھی سر تسلیم خم نہ کرتا۔ جاپانی اور کئی بین الاقوامی مورخین کا موقف یہ تھا کہ جاپان ویسی ہی ہار کے دہانے پر تھا، اقتصادی طور پر تباہ تھا، فوج بکھر چکی تھی، ایندھن اور خوراک ختم ہو چکی تھی، ایٹم بم کی ضرورت نہیں تھی۔ امریکہ صرف دنیا کو اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا۔ سچ کیا ہے؟ شاید مکمل جواب کسی کے پاس نہ ہو، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ایٹم بم نے دنیا کو بتا دیا کہ انسان اپنی ہی بنائی ہوئی آگ میں جل بھی سکتا ہے اور پوری انسانیت کو جلا بھی سکتا ہے۔ امریکہ نے جاپان کو اس لیے نہیں تباہ کیا کہ وہ ایک دشمن تھا، بلکہ اس لیے کہ امریکہ ایک ایسا انجام چاہتا تھا جو پوری دنیا کو سبق دے دے، ایک ایسا فیصلہ جس نے جنگ تو ختم کر دی مگر انسانیت کو ہمیشہ کے لیے خوف کے سائے میں ڈال دیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی آج بھی یہ یاد دلاتے ہیں کہ جنگ صرف سرحدوں کو نہیں، انسانوں کے ضمیر کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اگر ویڈیو انٹرسٹنگ لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ اللہ حافظ۔